मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे। आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग और इस रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट 10 डेज़। आपके सामने होंगे 3 डिफरेंट ऑप्शंस। ग्रुप नंबर 1 ये है आपका कप, ग्रुप नंबर 2 ये है आपका कप एंड ग्रुप नंबर 3 दैट इज़ योर कप। आप यहीं पे वीडियो को पॉज़ करके अपना वक्त ले सकते हैं और अपने ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो एक से ज़्यादा ग्रुप की रीडिंग को भी देख सकते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हुए ही मुझे एक बैट का विज़न आया, एक चमगादड़। बैट को अक्सर डेथ और रीबर्थ की एनर्जी की तरह देखा जाता है मेटाफोरिकली स्पीकिंग। आई हैव अ फीलिंग जैसे कई बार हमारे साथ होता है ना कि वन डे लाइक हम एक दिन सुबह उठते हैं और हमें सडनली एक रियलाइजेशन होती है कि यू नो व्हाट, आज के बाद आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन। आज के बाद मेरी लाइफ अलग होगी। आज के बाद मैं बेहतर चूज़ करूँगा अपने लिए या चूज़ करूँगी अपने लिए। लाइक आई हैव अ फीलिंग जैसे कि ना एक बहुत ही क्विक रियलाइजेशन आपको अगले कुछ दिनों में होने वाला है एंड यू विल क्विकली मेक अ डिसीजन। जैसे आप एक दिन सुबह उठे और आपने डिसाइड किया कि यू नो व्हाट, आज के बाद मैं अपने डाइट को चेंज कर रहा हूँ या आज के बाद आई एम फाइनली टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम दिस थिंग। सो मुझे वैसी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपकी रीडिंग में चैनल हो रही है। अल्फ़ाबेट एम, आई कैन सी एन अल्फ़ाबेट एम हियर। नंबर 6, नंबर 32। ओके। जैसे कि मुझे मुझे कहीं न कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये भी लग रही है ना कि आपने किसी चीज़ की उम्मीद में बैठना छोड़ दिया। आपको अब उठ के स्वयं एक्शन लेना है। आपके अंदर से जैसे वो रियलाइज़ेशन आ रही है कि वो चीज़ जब होगी तो होगी, होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी है तो नहीं होगी, आई डोंट केयर। मुझे अपनी तरफ से जो करना है वो मैं करूँगा या मैं करूँगी। ये आपके लिए हो सकता है किसी कनेक्शन से रिलेटेड हो या वर्क प्लेस या आपके काम से रिलेटेड भी हो सकता है। जैसे कि कहीं न कहीं आप जो एक उम्मीद बाँध के एक होप में किसी चीज़ को लेके आप चल रहे थे, आप होप से उठ के ना अब आप एक्शन पे आ रहे हो। यू आर लाइक देखो होप तो रहती रहेगी, मैं क्या करूँ? मुझे अभी जो फ़िलहाल समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आई विल टेक एक्शन, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये वैसी एनर्जी मुझे लग रही है आपके लिए। ओप्स, सॉरी। अम, मुझे याद है एक बार मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें जैसे समुद्र है और समुद्र के ठीक जैसे थोड़ी-सी जहाँ पे समुद्र की लहरें आके टकरा रही हैं, उसके ठीक थोड़ी-सी दूरी पर ना जैसे एक छोटा-सा गड्ढा-सा बन गया और उसमें पानी है और एक मछली, उसमें लहरों के साथ एक मछली उसमें आके अटक गई उस गड्ढे में। तो आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने वीडियो इंटरनेट पे ज़रूर देखी होगी और वो कोशिश करती है और फाइनली वो छलांग लगा के समुद्र में कूद जाती है। आपकी जो रीडिंग में एनर्जी है ना वो आपको कहीं न कहीं एनकरेज कर रही है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। दिस इज़ अ गुड टाइम टू टेक एक्शन ऑन समथिंग, ओके? ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। नंबर 72 या 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई हैव अ फीलिंग जब मैं आपके कप को देख रही हूँ ना, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है। जैसे कि मुझे कहीं न कहीं ये 7 ऑफ कप्स की याद दिला रहा है टैरो कार्ड में। जैसे आपके पास ना इस वक़्त अगर आप किसी चीज़ पे एक्शन लेते हैं तो देयर आर हाई चांसेस आपको कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी, ओके? अम,
um, या जेमिनाई मुझे सुनाई दे रहा है जेमिनाई अल्फ़ाबेट वाई 37 हुँ। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है ना कि ख़ास करके आपके काम से रिलेटेड यहाँ पे पॉज़िटिव न्यूज़ है। um, as I'm saying that the time is 9:11 जैसे कि आपके काम से रिलेटेड डेफ़िनेटली चेंजेस हैं यहाँ पे। अगर आप इस वक़्त पे एक्शन लेते हैं, देयर आर हाई चांसेस आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। ये बिल्कुल वक़्त है कि आप आगे चल के अपने आप को मौका दें। आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नई जगह पे अप्लाई करना अम अम, आप अगर कोई अपना बिज़नेस करते हैं तो डिफरेंट स्टेप्स लेना जिससे कि आप सीन हो सकें। लाइक जैसे कि अगर आप एक क्रिएटिव बिज़नेस करते हैं तो डेफ़िनिटली आपको एडवर्टाइज़िंग की ज़रूरत है या आपको और थोड़ा कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को पहचान सकें, से फॉर एग्ज़ाम्पल। सो आई डू हैव अ फीलिंग आपको अगेन एंड अगेन दिस मैसेज इज़ वेरी स्ट्रांग। आपको एनकरेज किया जा रहा है एक्शन लेने के लिए क्योंकि इस वक़्त जो आप एक्शन लोगे आपको रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे, पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स, ओके? एंड ये ये ऑलमोस्ट इट्स गिविंग मी द एनर्जी ऑफ लाइक एक्सपेरिमेंट करने का वक़्त है। आप करके देखो आपसे क्या होता है, क्या निकल के आता है। दिस इज़ द टाइम टू गो अहेड एंड सी व्हाट हैपेंस। इंटरेस्टिंग। अनदर मैसेज दैट आई एम गेटिंग इज़ कि आपको ना दूसरों के बोलने पे इतना ध्यान नहीं देना है, दूसरों के ओपिनियंस को इतना दिल पे मत लो, इतना पर्सनली मत लो। आई नीड टू रिमाइंड दिस टू यू दैट कई बार लोग आपसे जो कह रहे होते हैं ना, वो कहीं न कहीं अपनी इनसिक्योरिटी में भी कह जाते हैं। तो इस वक़्त पहली बात तो आपको अपने आइडियाज़ अगर आप ज़्यादा किसी से ना शेयर करें तो बेहतर होगा और दूसरी बात अगर आपने किसी से शेयर किया भी है, उनके ओपिनियन को इतना पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? जस्ट अ रिमाइंडर आउट देयर, लेट मी क्लीन दिस। So let's start with your cards. Okay. कुछ cards नीचे गिर गया, I'll have to get that. Okay, let's start from this. Wise Woman of the Wonderland, Integrity and Compromise, number 21. Intentional Stillness, number 11. Wow. कुछ टैरो कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं क्या है आपका मैसेज। द स्टार, वाओ, इंटरेस्टिंग। Two of Swords, Six of Cups. Okay. What I'm getting here is that कई बार क्या होता है ना कि क्योंकि अब मैं जब यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स और इंटेंशनल स्टिलनेस को देख रही हूँ, ये 2 कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि कई बार एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में करने लग जाओगे। इट्स ऑल्सो गिविंग मी अ फीलिंग कई बार हमें ना रुक के 2 मिनट का पॉज़ लेना पड़ता है, जिससे हमें रियलाइज़ हो सके कि आगे करना क्या है। क्लैरिटी कई बार हमें रुकने से आती है। अगर आप एक पॉज़ लेते हैं, जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल आप पूरा दिन बिना रुके काम करते जाओगे तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। आप इतने एग्ज़ॉस्टेड हो जाओगे कि आप बीमार भी पड़ जाओगे।
लेकिन आप बीच में अगर पॉज़ लेते रहोगे, आपने जैसे बीच में एक आफ्टरनून नैप ले लिया या आपने थोड़ी देर के लिए पॉज़ कर लिया खुद को, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि बीच-बीच में आपको इंटेंशनल स्टिलनेस या इंटेंशनल पॉजेज़ लेने हैं। अब एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि आप एंडलेसली बस कुछ ना कुछ करते रहो, कि इतना ही एग्ज़ॉस्ट कर लो खुद को कि आपको समझ आना बंद हो जाए कि मुझे करना क्या है एग्ज़ैक्टली। मेहनत करने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल विदाउट एनी इंटेंशन आप किसी भी डायरेक्शन में भागने लग जाओगे। यू आर बीइंग आस्क्ड टू टेक अ मोमेंट, थोड़ा-सा स्टिलनेस में रहो, आपको ऑटोमैटिकली समझ में आने लगेगा कि नेक्स्ट मुझे करना क्या है। आपका आंसर खुद आएगा आपके पास, ओके? बिकॉज़ आपकी जो रीडिंग है ना वो वाइज़ वुमन ऑफ द वंडरलैंड शुरू हो रही है, व्हिच गोज़ टू शो कि आपको सब पता है, आपके अंदर वो विज़डम ऑलरेडी है, आप अपने आप को रुक के एक बार देखने का मौका दो। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि मुझसे नहीं होगा, शायद दूसरों को मुझसे ज़्यादा पता है, ऐसा नहीं होता। हमें कई बार बस रुक के ना थोड़ा-सा वक़्त लेने की ज़रूरत होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि समवन नोज़ बेटर देन यू। हाँ, ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, अगर मैं एक फ़िलॉसॉफ़िकल वे में कहूँ, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे ऑब्वियसली किसी ने बहुत रिसर्च किया है, एक स्पेशलिटी है किसी की, वो बात मैं नहीं कह रही हूँ, वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन मैं लाइफ़ से रिलेटेड जो आपकी डेली लाइफ़ है, उसमें कई बार आपको बेहतर पता होगा आपको क्या करना है, राइट? एनीवेज़, लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट इज़ दिस स्टार कार्ड अबाउट? ओह वाओ! द मैजिशियन. Star card is clarified by the Magician and the King of Swords. Um, देखिए मैं आपसे एग्जैक्टली जो कह रही थी ये वही है. King of Swords and Page of Wands. कहीं ना कहीं सिर्फ वेट करना, सिर्फ ड्रीम करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा. आपको उसके लिए इंटेंशनल स्टेप्स लेने पड़ेंगे. मैजिशियन का मतलब होता है जो पर्सन अपने थॉट्स को, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके, ये उसकी कैपेसिटी होती है. किंग ऑफ सॉर्ड्स इज द काइंड ऑफ पर्सन जो प्लान करेगा उसके बारे में, ओके? एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स. पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यूरियोसिटी को इंडिकेट करता है कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि कैसे हो सकता है. अगर मुझे ये अचीव करना है, मान लो मुझे 6 महीने में ये हासिल करना है, तो क्या-क्या किया जा सकता है? वो क्यूरियोसिटी पेज ऑफ वॉन्ड्स के पास होती है. पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का मतलब हुआ कि चलो ये मुझे फ़िलहाल ये समझ में आ रहा है, ये करके देखते हैं, क्या पता इससे हो जाए? चलो मुझे अभी फ़िलहाल ना ये चीज़ अच्छी लग रही है या ये मुझे समझ में आ रही है, मैं इसके माध्यम से करके देखता हूँ, क्या ये इससे पॉसिबल होगा मेरा ड्रीम? सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द पेज ऑफ वॉन्ड्स. और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है जो आपको कह रहा है कि इवन इफ यू वांट टू एफ अराउंड एंड फाइंड आउट, डू इट विद अ लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग. एकदम बिल्कुल ब्लाइंड होके नहीं करना है, obviously. Do make a little bit of planning there, okay? Let's see. Wow, I love it. ये ओह माय गॉड, आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है ना वो बैलेंस का है. आप या तो इतना करने लग जाते हो कि आप खुद को बिल्कुल थका देते हो, 10 ऑफ wands. आप एक बार में इतना करने लग जाते हो, सब कुछ करने लग जाते हो, that you make yourself exhausted. आप हेल्प भी नहीं लेते किसी से, किसी को कहते भी नहीं कि मुझे हेल्प चाहिए या मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है. और कई बार आप बिल्कुल सरेंडर करके बैठ जाते हो, आप कुछ नहीं करते. सो क्लियरली द कॉन्ट्रास्ट आई कैन सी इन योर रीडिंग. आपकी रीडिंग में कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, या तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो या तो आप बिल्कुल स्टिल हो गए हो. तो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस हियर, ओके? लेट मी सी योर ब्लेसिंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज. आपकी ब्लेसिंग क्या होगी अगले कुछ दिनों के लिए? Oh my God, I love it. आपकी blessing होगी King of Pentacles. As I'm saying that, the time on the clock is 21:21, 9:21. आपकी blessing है King of Pentacles. King of Pentacles एक stable energy होती है. इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है.
किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी होगी जो स्टेबल होके चलती है, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये बंदा सैटिस्फाइड है, ये पर्सन सैटिस्फाइड है जहाँ पे भी है। जो भी कर रहा है एक सैटिस्फैक्शन के साथ कर रहा है, कोई डेस्परेशन नहीं है। तो आपकी जो ब्लेसिंग होने वाली है अगले कुछ दिनों में वो ये होगी कि आप कहीं न कहीं इस फीलिंग से रेज़ोनेट करोगे। आपके अंदर वो एक तृप्ति होगी जब भी आप काम करोगे कि ओके, मैं अपना 100% दे रहा हूँ, बाकी जो होगा वी विल सी। और कहीं न कहीं आई डू फ़ील आप अगले कुछ दिनों में एक बैलेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे, ताकि आप खुद को ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट ना करें। नाउ लेट्स टेक द लास्ट कपल ऑफ कार्ड्स हियर। ओह! ओके, that came out. कम ऑन मैन, मैं लिटरली आपसे यही कह रही थी आपकी रीडिंग में। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, थैंक यू फॉर द कॉन्फर्मेशन। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। अगर आप बहुत ज़्यादा काम 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 अपने आप को वक्त नहीं दे रहे हैं तो ये आपका साइन है, यू नीड अ ब्रेक। जग, लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री टाइम। Waiting for news, package or letter with bird perched. यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। किसी के लिए हो सकता है आपके वर्क में कुछ चेंजेस हो रहे हों, आपका वर्क रोल, जॉब रोल चेंज हो जाए, आपको दूसरी टीम में मूव कर दिया जाए, या फिर आप की प्रमोशन हो जाए, या फिर आपका जॉब टाइटल चेंज हो जाए, व्हाटएवर। किसी के लिए यहाँ पे मुझे लगता है वर्क में आपके लिए कुछ चेंजेस हैं। You have good news. Oh yeah, for sure. किसी के लिए there could be a really good news here. Okay. मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, हो सकता है आपके फैमिली में किसी के लिए कोई गुड न्यूज़ हो, जैसे किसी की एंगेजमेंट हो गई, किसी की शादी फिक्स हो गई, किसी ने कोई तरक्की कर ली, आपके फैमिली से रिलेटेड भी ये न्यूज़ हो सकती है। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू अगेन, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया, ये होगी आपकी रीडिंग। आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हुए जो मुझे मैसेज चैनल हुआ वो ये था कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में फ़िलहाल टाइम सेंसिटिव है। जैसे कि आई डोंट नो, किसी के लिए यहाँ पे ये ऑल्सो इन्वॉल्विंग अ लीगल केस हो सकता है। जैसे अब टाइम आ गया है आपको कुछ रिसीव करने का, कुछ समथिंग इज़ टाइम सेंसिटिव हियर। किसी के लिए ये जस्टिस है, किसी के लिए ये जैसे कोई बहुत टाइम से कोई रेज़ोल्यूशन नहीं हो रही थी, अब टाइम आ गया है रिज़ॉल्व होने का। मुझे बहुत लोगों के लिए ये एक एक लाइक केस क्लोज़ जैसी एनर्जी लग रही है, यू नो। मान लीजिए आपका कहीं पे पैसा अटका था, या आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट का रेज़ोल्यूशन नहीं मिल रहा था, या समथिंग इज़ टाइम सेंसिटिव। आई फ़ील लाइक जो चीज़ कहीं न कहीं बहुत खिंचती जा रही थी, अब वो वक़्त है कि अब होगी। ओके, इट हैज़ नाउ बिकम वेरी टाइम सेंसिटिव। um, something very strongly I channel regarding time in your reading. Let's see. बेशक हो सकता है आपके लिए कोई लीगल रेज़ोल्यूशन भी हो, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। I'm getting the alphabet K. किसी के लिए मुझे यहाँ भी लग रहा है कि कोई लास्ट मिनट जैसे डॉक्यूमेंट अप्रूव होना, लास्ट मिनट लोन अप्रूव होना, लास्ट मिनट फंड्स अप्रूव होना, किसी के लिए ये वैसी एनर्जी भी है। जैसे लास्ट मिनट कोई एकदम बिल्कुल चीज़ हो जाए आपके लिए, आप सोच रहे थे पता नहीं होगा या नहीं, आपको टेंशन हो रही थी, बट लास्ट मिनट में जैसे वो चीज़ काम हो जाएगा आपका। आई फील लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। ओके, डब्ल्यू इज़ ऑल्सो समथिंग आई सी। मुझे कहीं न कहीं पता नहीं क्यों लग रहा है ना कि जैसे जैसे किसी चीज़ का हो जाने के बाद आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ़ मिलना। ओके, जैसे बहुत टाइम से टेंशन हो रही हो, पता नहीं ये होगा टाइम पे कि नहीं होगा, शायद हमें इस चीज़ से हाथ धोना पड़े, शायद नहीं ही होगा, बट इट्स लाइक इट ऑलमोस्ट वर्क्स इन द लास्ट मोमेंट और एट द लास्ट मोमेंट, और यू आर लाइक थैंक गॉड, जैसे ट्रेन छूट रही हो और आपने लास्ट मोमेंट में जाके पकड़ ली। ये वैसी एनर्जी है। दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई चैनल।
नंबर 4, मुझे किसी के लिए यहाँ पे आपके घर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ भी लग रही है। आपके घर में या तो कोई आप रेनोवेशन करवा रहे हो या मेबी यू आर साइनिंग लीज़ पेपर्स फॉर अ न्यू हाउस। विद दिस नंबर 4 आई चैनल समथिंग रिलेटेड टू योर हाउस। मेबी आप नई जगह पे रिलोकेट कर रहे हो, नई सिटी में मूव कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, नई प्रॉपर्टी पे मूव कर रहे हो। um, आपके घर से रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हों अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ हफ्तों में इनफैक्ट, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई सी। नंबर 6262 is what I see. I'm also getting like फाइनली अगर आपके फैमिली में कोई बीमार था या हॉस्पिटल में एडमिट था कुछ टाइम से, अ, या मे बी आपके घर से कोई कहीं ट्रेनिंग लेने गया था से फॉर एग्जांपल, तो वो पर्सन जैसे किसी की घर वापसी का भी यहाँ पे मैसेज है। अब ये घर वापसी कहीं से भी हो सकती है, ओके, सो आई एम ऑल्सो गेटिंग समथिंग लाइक दैट। जी, अल्फाबेट जी या जेड, आप जैसे भी प्रोनाउंस करते हो। मुझे यहाँ पे किसी तरीके की डेफ़िनेटली सेलिब्रेशन की एनर्जी लग रही है, जैसे फैमिली डिनर, जैसे फाइनली आप कहीं बाहर जाके एक अच्छा-सा रेस्टोरेंट बुक करके आप अपने लोगों के साथ टाइम बिता रहे हो, समथिंग लाइक दैट, बहुत बड़ा कुछ ऐसा सेलिब्रेशन नहीं है, बट यू आर सेलिब्रेटिंग विद योर लव्ड वन्स, ओके, मेबी आप पूरी फैमिली मिलके कोई जगह पे जाके एन्जॉय कर रहे हो, छोटा-सा सेलिब्रेशन। द एनर्जी इज़ रियली नाइस। ये एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है ना कि कुछ रुके हुए काम बन गए, कोई चीज़ जो बहुत टाइम से आपको कहीं न कहीं आपके दिमाग में था पता नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए महीनों का वेट हो सकता है, काफ़ी महीनों से जैसे आप वेट कर रहे थे। तो ये उस चीज़ की खुशी आई कैन चैनल, आई डेफिनिटली चैनल द एनर्जी ऑफ द सन कार्ड इन द टैरो। दिस इज़ एनर्जी बहुत ही प्यारी है यहाँ पे, बहुत लाइट हार्टेड और नाइस एनर्जी। 23, yeah. Let me take some cards. Okay, so let's start with the cards. You have the eyes of beauty, positive expectations, and clarity. Wow. Number 25. 35. Honor your body as a friend. Let's take some tarot cards. Okay. Wow. Okay. 8 of Cups. 8 of Cups से आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। आपकी रीडिंग में बिगिनिंग की एनर्जी डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि आप बिकॉज़ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसे भी होती है ना कि आपको जब रियलाइज़ हो जाता है ना कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या इस पर्टिकुलर चीज़ में मेरा जो वर्थ है, वो मुझे नहीं मिलेगा। जब हमें एक रियलाइज़ेशन होती है कि आई नो मुझे यहाँ से जो मिल सकता था, हासिल हो सकता था, वो मैंने कर लिया, अब मेरे नेक्स्ट एडवेंचर की बारी है। 8 ऑफ कप्स उस एनर्जी को इंडिकेट करता है, ओके? सो फॉर मेनी ऑफ यू डेफिनिटली द एनर्जी इज़ ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। एंड
मुझे ये भी लग रहा है ना कि काफ़ी टाइम के बाद आपको लाइफ में जैसे ओह माय गॉड लुक एट दैट, हो सकता है आपने रिसेंटली या कुछ महीनों पहले ये रिस्क लिया हो, जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, कुछ हफ्तों पहले, महीनों पहले आपने ये रिस्क लिया हो या आपके दिमाग में कुछ महीनों से चल रहा था और आपने फाइनली वो स्टेप ले भी लिया। यू आर यू आर मूविंग इन द वेरी राइट डायरेक्शन। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर धीरे-धीरे क्लैरिटी आती जा रही है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना आप अपने आप को इस वक़्त फ़ोकस पे रख के चल रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि मुझे इसको भी राज़ी रखना है, मुझे उसकी भी सुननी है, मुझे पर वो बुरा मान गया तो, पर ऐसा हो गया तो। इस वक़्त आप अपने आप को फ़ोकस पे रख के चल रहे हो कि फ़िलहाल मैं अपनी लाइफ़ में क्या करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, या मैं अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखना चाहता हूँ, या मैं अपने आप को 1 साल बाद कहाँ देखना चाहती हूँ। उन चीज़ों को दिमाग रखते हुए जैसे आपने शायद मुझे लगता है ये चेंजेस करे हुए आपको कुछ टाइम हो चुका है, कुछ हफ्ते, किसी के लिए कुछ महीने, एंड दिस इज़ अ साइन दैट आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको डेफ़िनिटली अगले कुछ दिनों में और भी पॉज़िटिव एनर्जी इस चीज़ में दिखेगी, ओके? ओह माय गॉड आई लव इट। एस ऑफ वांड्स, अगेन न्यू बिगिनिंग। मुझे ऐसा लगता है ना कि ख़ास करके अगर आपको मनी से रिलेटेड जैसे आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं अम, कि मेरे मनी सिचुएशन में एक पॉज़िटिव चेंज कब आएगा, तो अगले कुछ दिनों में मुझे लगता है देयर इज़ अ बिगिनिंग देयर, ओके? लाइक अगले कुछ दिनों में डेफ़िनिटली हाई चांसेस हैं कि आपकी जो ख़ास करके आपकी जो मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं, जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसमें परिवर्तन के बहुत चांसेस हैं, ओके? नाइट ऑफ कप्स, मुझे बार-बार एक ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आपने कहीं न कहीं अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए, अपने आगे की ज़िंदगी को ध्यान में रखते हुए, आपने हो सकता है किसी चीज़ को ठुकराया हो अभी पिछले कुछ दिनों में, हफ्तों में या महीनों में। आपने बोला हो कि नहीं, आई नो आई डिज़र्व बेटर, एंड मुझे भले ही थोड़ा वक़्त लगे, मेरे बोलते हैं ना मेरे 10 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुँचने में शायद मुझे थोड़ा वक़्त लगे, चलेगा। लेकिन मुझे पता है आई डिज़र्व बेटर। आपने ये मन ही मन डिसीज़न बना लिया होगा कुछ टाइम पहले, मुझे ऐसा लगता है। अम, या that's the kind of feeling I'm getting. And this is a confirmation sign you're doing the right thing. Anything else, spirits? Two of Wands. Oh my god, look at that. King of Pentacles. Wow. I do have a feeling हो सकता है आपके लिए कोई opportunity in love हो, obviously if that's what you're expecting. With the Ace of Wands, आप किसी ऐसे person से मिल सकते हैं, um, you know, romantically, I mean. Nine of Pentacles, yep. You're enjoying, oh my god. Definitely. Yep, Six of Pentacles. Look, the time is favoring you. Oh my god. ये टाइम का मैसेज जो मैंने आपका स्टार्टिंग से जो रीडिंग में चैनल किया, टाइम अब आपको फेवर कर रहा है। अब चीज़ें आपके लिए क्विक मूव होंगी। आपको दिखेगा कि चीज़ें पॉज़िटिव वे में मूव हो रही हैं आपके लिए। हो सकता है कि कुछ टाइम से थोड़ा-सा स्लो मूव हो रही हो या ना के बराबर मूवमेंट हो। ख़ास करके डेफ़िनिटली मनी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में। So I have a feeling your financial luck is definitely working in the next couple of days. Okay, Two of Swords, Seven of Wands. लेट्स सी आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी अगले कुछ दिनों में, आपके लिए जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी वो क्या है? डूड, आई थिंक ग्रुप नंबर 1 में भी ब्लेसिंग पे किंग ऑफ पेंटिकल्स ही आया था। आई फील कलेक्टिव की जो एनर्जी है ना अगले कुछ दिनों के लिए एज अ होल नाउ, आफ्टर लुकिंग एट दिस, आई डू हैव अ फीलिंग कि अगले कुछ दिनों में चीज़ें स्टेडी रहने वाली हैं, कोई उथल-पुथल नहीं है और चीज़ें एक जैसे स्टेबल पेस पे चलेंगी। King of Pentacles is the energy of stability. The King of Pentacles is the energy of like संतुष्टि से काम करना, कोई झटपटाहट नहीं है, desperation नहीं है. That's the energy. Let's take a couple of more cards.
reconciliation. Okay. समवन, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, मैंने आपसे कहा ना कोई आपको अप्रोच कर सकता है विद एन ऑफर, हो सकता है दिस इज समवन फ्रॉम द पास्ट विद द रिकंसिलिएशन। ऑफ कोर्स रेस्ट इज योर फ्री विल, आपको क्या करना है उसके साथ। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। लेट्स सी। ओके, यू हैव बोल प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। डेफिनेटली आपकी मटेरियल लाइफ, मनी लाइफ ब्लेस्ड है। Oh my god, your cards are so excited. Okay. आपके लिए है someone will try to make you do something against your will, misunderstanding, and then you have stepping into a new experience. हो सकता है आपको आगे बढ़ता हुआ देख के कोई पर्सन आपके पास्ट से ऐसा महसूस करे कि आप उनको बिल्कुल भूल गए हो, दैट्स व्हाई दे आर रशिंग टुवर्ड्स यू। एंड बी केयरफुल अगेन, बी केयरफुल, दैट्स ऑल आई कैन से। अगर ये पर्सन मैनिपुलेटिव है देन ऑफ कोर्स ध्यान रखें जब आप कहीं ना कहीं उनके ऑफर्स को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2 ये होगी आपकी रीडिंग, मैं आपसे फिर मिलूंगी, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी इस कप को सिलेक्ट किया ये होगी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हुए ही मुझे 4 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड का विजन आया, जो कहीं ना कहीं मुझे एक फीलिंग दे रहा है कि आप अगले कुछ दिनों में थोड़ा सा रेस्ट के मोड में होगे। आप ज़्यादा बाहर जाना शायद ना पसंद करें, आप अपने में ही ज़्यादा रहोगे। हो सकता है आप जैसे बैठ के कुछ चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हो, आप थोड़ा, होता है ना कि ये पॉज वाली एनर्जी है कि ठीक है अभी मुझे ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लेना है, ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं है, आई विल टेक अ मोमेंट, ये वैसी एनर्जी है। हो सकता है आप कुछ बुक्स, नई तरह की बुक्स पढ़ना चाह रहे हो, अम, जैसे आप कोई नई मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। लाइक आपका दिमाग क्रिटिकल थिंकिंग में जा रहा है, आप ऊपर से ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, बट आप जैसे एक मोमेंट ले रहे हो, एक पॉज ले रहे हो, ताकि आप रुक के कुछ चीज़ों के बारे में सोच सको, अपने आप को थोड़ा रेस्ट दे सको, कुछ नॉलेज इकट्ठी कर सको, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी। ये भी हो सकता है आप सोशल मीडिया से ब्रेक ले लें, आप बिल्कुल अपने अकाउंट से डीएक्टिवेट कर दें, ज़्यादा ऑनलाइन ना अवेलेबल हो, आप डिटॉक्स कर रहे हो, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम चैनलिंग। आई एम गेटिंग द साइन ऑफ एरीज वेरी स्पेसिफिकली, या किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप कुछ दिन के लिए जैसे ब्रेक लेके 1-2 दिन के लिए जैसे घर से दूर जाएं कहीं और, कैंपिंग करने, हाइक हाइक पे, या कहीं भी आसपास, अपने घर के आसपास ही, चाहे ज़्यादा दूर आप ना जाएं, समथिंग लाइक दैट। जैसे इट्स गिविंग मी द एनर्जी कि लीव मी अलोन, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये वैसी एनर्जी है। यप, आप अगले कुछ दिनों में अपनी नींद बिल्कुल पूरी करने की कोशिश करोगे। यू विल स्लीप फॉर लॉन्गर आवर्स इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ द फीलिंग आई एम गेटिंग, या फिर ये आपकी एडवाइस है, आपको इस वक्त रेस्ट की ज़रूरत है। हो सके जितना कर सकते हैं, डेफिनेटली टेक योर टाइम, रेस्ट, दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई गेट। आई ऑल्सो गेट दिस फीलिंग जैसे हो सकता है कि आप कुछ नया सीख रहे हो, मतलब जैसे होता है ना कि जैसे आप किताब पढ़ के कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, कोई नया कोई सब्जेक्ट सीख रहे हो, हिस्ट्री, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रैंडमली एक हिस्ट्री बुक उठाई, आपने पढ़ना शुरू किया, समथिंग लाइक दैट। ओके, मे बी आप कोई मिथोलॉजिकल बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दें, यू विल बी लाइक ओके, देखते हैं इसमें क्या है, समथिंग लाइक दैट। वाओ, नंबर 222 एंड 12। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अगर ऑब्वियसली यू इफ़ यू आर अ मदर,
कि आप कोशिश करोगे अपने बच्चों के साथ लाइक ज़्यादा टाइम बिताने का, उनको ज़्यादा वक़्त देने का, उनके साथ कुछ ऐसी फ़न एक्टिविटी करने का, जैसे आप पिकनिक पे चले गए बच्चों के साथ, समथिंग लाइक दैट। मान लीजिए आपको बहुत दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था बच्चों के लिए, आप कुछ करना चाह रहे थे बट टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, तो फाइनली आप वो करोगे। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई चैनल फॉर यू गाइज़। आई सी लाइक वेरी स्लोड डाउन काइंड ऑफ एनर्जी, बहुत कुछ तो नहीं हो रहा। um, एग्ज़ैक्टली। जैसे आप अपनी शांति में हैं, आप बैठे हैं और जैसे होता है ना कई बार हम जस्ट बैठ के दुनिया को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। जैसे आप एक शॉप पे गए, मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइक मैं कई बार जैसे कॉफ़ी शॉप्स पे जाके या ऐसी कोई जगह पे, कैफ़े पे जाके, कहीं पे मैं बस जाके एक कप ऑफ कॉफ़ी लिया एंड देन आई सिट एंड आई ऑब्ज़र्व पीपल। मैंने बहुत सारी चीज़ें कई बार ऑब्ज़र्व करके अपनी लाइफ़ में सीखी हैं। जब आप ऑब्ज़र्व करते हो ना, आपको बहुत चीज़ें पता चलती हैं अपने आस-पास। तो कई बार मैं भी करती हूँ, लाइक आई सिंपली गो आउट देयर, मैं कोना पकड़ लूँगी कहीं पे एंड देन आई विल टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड देन आई विल सिट एंड ऑब्ज़र्व, लोगों को देखना, उनको ऑब्ज़र्व करना, कैसे सिचुएशन में कोई कैसा रिएक्ट करता है, थिंग्स लाइक दैट फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नो। या ऑब्वियसली हम कार्ड्स से देखेंगे और क्या मिल सकता है। अम, मेरे दिमाग में ना जैसे हम बचपन में बहुत सारे वो जो कार्टून्स देखते थे ना, डिज़्नी आर, आई एम गेटिंग दोज़ इमेजेस इन माय माइंड। हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हों जो आपको आपके बचपन की याद दिलाए। जैसे अभी रिसेंटली मैंने कुछ कलरिंग बुक्स खरीदी हैं और मैं अक्सर जैसे ना खाली वक़्त में बैठ के उस पे कलर्स करती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लाइक इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड। तो मेबी आप भी ऐसा कुछ कर रहे हों। ओके, लेट्स सी, लेट्स सी। मुझे अपने विज़न में ना कोई गिफ्ट पैक करता हुआ दिख रहा है। मेबी आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो या ये आपका खुद का बर्थडे भी हो सकता है। ओह वाओ! You have number 9, Bravely Go, The Eagle King, The Big Picture, Angelic Help, number 12. Wait, sorry, I got excited. I did channel number 12 in your reading, okay? Well, मैं जब आपका कप देख रही थी मुझे नंबर चैनल हुआ था, सो बेबी दिस इज सिग्निफिकेंट। या 12 तारीख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, आने वाली 12 तारीख। नंबर 26, अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस। मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद आप किसी चीज़ में एफर्ट लगा लगा के थक गए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस, द बिग पिक्चर एंड देन एंजेलिक हेल्प। ये मुझे फीलिंग दे रहा है ना कि आप अपने बस में जो हो सकता था आपने कोई चीज़ कर दी। अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि बेहतर मेरे लिए यही होगा कि आई विल टेक अ स्टेप बैक। एंड जैसे ही आप एक स्टेप पीछे लेते हो, यूनिवर्स अपना मैजिक करने को तैयार है। दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव। आप खुद को नहीं कोस रहे। कई बार क्या होता है ना कि हम जब बहुत एफर्ट लगा रहे होते हैं और हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते, तो हम खुद में कमी निकालते हैं कि मुझसे ही गलत हो रहा होगा, मैंने ही कुछ गलत किया होगा, मुझसे होगा ही नहीं। हम खुद को कोसने लगते हैं। बट यहाँ पे मुझे वो चीज़ आपके में ना एक चेंज लग रहा है कि आप वो नहीं कर रहे हो। आप ऐसा कर रहे हो कि चलो ठीक है, मुझसे जो बेस्ट हो सकता था मैंने किया ना, ठीक है कोई बात नहीं। लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड देखते हैं क्या होता है। Let's take the guys, what is the energy in the air? I love it. All three groups, I'm telling you. ये सेकेंड ग्रुप में भी आया था ये कार्ड और आपके में भी है। आज तीनों ग्रुप्स में ना बड़ी एक बहुत ही अच्छी स्टेडी एनर्जी है विच आई एम लाइकिंग इट। आई थिंक ये ओवरऑल कलेक्टिव का थीम है। वाओ। हाई प्रीस्टेस। जैसे आपकी अंदर की आवाज़ आपको बोल रही है कि आपको जैसे एक होता है ना कई बार हमें कुछ होने से पहले एक अंदर से अनुभूति, एक अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे पता है हो जाएगा, भले ही मुझे अभी ये नहीं पता कैसे होगा, वो कहीं न कहीं चलो देखा जाएगा, लेकिन
एक एक अंदर से श्योरिटी है कि मुझे मालूम है ये मैं कर सकता हूँ। आप में डाउट नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई सी एंड दिस इज़ वेरी गुड। ओह, वाओ! Ace of Pentacles and Two of Cups. Nice. What is this? Oh, it's almost giving me a feeling कि आप किसी बहुत बड़े परिवर्तन के एज पे हैं। आप बहुत करीब हैं किसी बहुत बड़े परिवर्तन के। ब्रेक थ्रू मोमेंट बोलते हैं ना जिसे। आप बहुत करीब हैं नाउ विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ये विक्ट्री का कार्ड होता है। आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं और आपका इंट्यूशन आपको ये कह रहा है। किसी के लिए हो सकता है ये कोई नई बिगिनिंग इन लव होगी क्योंकि हमने टू ऑफ कप्स भी देखा है। बट टू ऑफ कप्स को हम सेल्फ लव की कार्ड की तरह भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक लव कनेक्शन का ही मैसेज हो। ये जनरल रीडिंग है तो अपने हिसाब से आप मैसेज को लीजिएगा। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये रीडिंग आपको साइन दे रही है कि आप बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के करीब हैं। ओके, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एनी मोमेंट नाउ, कभी भी। आई लव दिस एनर्जी। एनीथिंग एल्स? व्हाट इज द सिक्स ऑफ wands अबाउट? अगर मैं कुछ पिक कर सकूं। ओह, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। द टावर एट द बॉटम। जैसे कि आपकी बुनियादी जो कहते हैं ना, जैसे कई बार कुछ चीज़ों की हमारी लाइफ में बुनियाद स्ट्रांग नहीं होती। हमने भले ही उस पे पूरा, मान लीजिए आपने एक रिश्ता बनाया, 10 साल पहले वो रिश्ता आपके लाइफ में स्टार्ट हुआ, लेकिन उसकी बुनियाद कभी स्ट्रांग थी ही नहीं। और एक टाइम आता है जब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, इसमें बुनियादी गड़बड़ है। तो शायद अब मेरी लाइफ में जो होगा वो ज़ीरो से करना पड़ेगा। बट क्या करें, ज़ीरो से करना पड़ेगा। अगर मुझे आगे स्टेबिलिटी चाहिए तो मुझे कोई चीज़ अभी शायद दोबारा से ज़ीरो से शुरू करनी पड़े। हो सकता है आपने ये किया हो पिछले कुछ टाइम में, जहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ हो कि ये फाउंडेशन मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मुझे ज़ीरो से कोई चीज़ शुरू करनी पड़ेगी। ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, ओके? जैसे आप किसी चीज़ को ज़ीरो से बनाना शुरू कर दिया आपने, ओके? अम, उस चीज़ में ब्रेक थ्रू मोमेंट डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ में आ रहा है। वॉव! लुक, आई एम टेलिंग यू। आपने फाइनली, अगर ज़रा-सा भी आपके अंदर थोड़ी बहुत उम्मीद भी जो रह गई थी ना कि ये चीज़ शायद क्या पता काम कर जाए, उस उम्मीद को भी आप बंद करके यहाँ पे ताला लगा के आपने बोला बाय-बाय। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, दैट्स द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव। लाइक उस उम्मीद को भी आपने दफना दिया। लेट्स सी व्हाट विल बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग। आई विल नॉट टेक दैट। व्हाट विल बी योर बिगेस्ट ब्लेसिंग इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़? व्हाट? सॉरी। हर ग्रुप में जो ब्लेसिंग है ना वो पेंटिकल्स में आई है। इफ यू वांट टू वॉच द अदर ग्रुप्स ऑब्वियसली यू कैन फील फ्री। आपकी ब्लेसिंग है टेन ऑफ पेंटिकल्स। डू यू सी दैट? नाइन ऑफ पेंटिकल्स से ये जा रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स में। दिस मंथ लुक्स अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट, मनी वाइज। आई थिंक जो अपकमिंग मंथ होने वाला है इट्स गोना बी अमेजिंग मनी वाइज। हर रीडिंग में आई हैव गॉट दिस। आई लव इट। डेफिनेटली फाइनेंशियल ब्लेसिंग, थिंग्स वर्किंग आउट। You have, wow, younger woman dealings relationship with a younger woman, and man dealings relationship with a man. Wow. Fear, worry, intense situation. You're finally saying goodbye to all of this. You have broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. मुझे लगता है इस चीज़ की एक्सेप्टेंस आने में आपको वक्त लगा कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उसकी एक्सेप्टेंस आने में शायद आपको वक्त लग गया। बट फाइनली आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो हुआ इट वॉज फॉर माई बेटरमेंट। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। किसी के लिए डेफिनेटली यहाँ पे कोई नए लव कनेक्शन की शुरुआत का इंडिकेशन है। यू हैव ब्रोकन रिंग, ओ माई गॉड, पार्टिंग ऑफ वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। आप स्वयं का मार्ग बना रहे हो। पे अटेंशन टू योर हेल्थ।
आपको डेफ़िनेटली रेस्ट की ज़रूरत है, इतना प्रेशर नहीं लेना है। A period of ill health and depression, and let's take one more. Increase your effort if you want to achieve your goals, and look what you have. Money will be coming to you. Wow. I do have a feeling कि um, अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। ऑब्वियसली आपको रेस्ट चाहिए तो बिल्कुल पूरा रेस्ट लें, और उसके बाद डेफिनेटली जब आप काम करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। वर्क विद अ बैलेंस, ऑलराइट। सो ग्रुप नंबर 3 ये है आपकी रीडिंग। मैं आपसे फिर मिलूंगी। प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय।